अगर विकास ही करना चाहते तो 10 सबसे ज़्यादा लंबे समय में अगर राज किया तो कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं किया ऐसा काम। वो ये किसान की लड़ाई लड़ी, हम मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। किसान की लड़ाई किसान संगठनों ने लड़ी है, ये आप जानते हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ का किसान थे, इसने कब किसान की लड़ाई, अगर कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान की लड़ाई लड़ता तो आज तक विधानसभा में इस कानून का विरोध क्यों नहीं की जरूरत किया। जब विपक्ष में मजबूती होती है, विपक्ष बिल्कुल चुप हो गया तो किसान को मजबूर होकर दिल्ली में 13 महीने आंदोलन ने के किसान मार दिए 700। लेकिन कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है जो मरे हुए किसान के घर जाकर उसके आंसू पूछे, उसकी भावनाओं के साथ उसको हौसला दिया, उसको बढ़ाए। तब ये लोगों को बहकाते हैं, भी आप बीजेपी सरकार ने आपके 700 किसान मार दिए। अरे बीजेपी सरकार ने 700 किसान मार दिए, लेकिन आप उस समय कहाँ थे। ये जो राजनीतिक लोग होते हैं ये चुनाव प्रतिक्रिया में आते हैं और ये अपने शासनकाल के अंदर अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए जनता को बौखलाते हैं और उनसे उनकी ऊपर की भावना की जो समस्या लेकर और कहीं कहीं इंटरव्यू झूठे वीडियो बना लेते हैं। भी ये देखो सरकार ने आपके लिए ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो ये लोगों को बौखलाते हैं। अगर विकास ही करना चाहते तो 10 सबसे ज़्यादा लंबे समय में अगर राज किया तो कांग्रेस सरकार ने किया है। अगर कांग्रेस सरकार चाहती विदेश के अंदर किसान खुशहाल हो, मजदूर खुशहाल हो, जमे कर्मचारी वर्ग खुशहाल हो, तो उस कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं किया ऐसा काम। वो ये 3 कानून की बात करते हैं तो कांग्रेस सरकार भी 1990 के अंदर एक कानून लेके आई थी जिसका नाम था डंकल प्रस्ताव। वो कौन लेके आ रहा था। और अभी ये डॉक्टर साहब कह रहे थे भाई बोले हमने किसान की लड़ाई लड़ी, हम मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। किसान की लड़ाई किसान संगठनों ने लड़ी है, ये आप जानते हो अच्छी तरह। यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ का किसान थे, इसने कब किसान की लड़ाई, अगर कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान की लड़ाई लड़ता तो आज तक विधानसभा में इस कानून का विरोध क्यों नहीं किया गया। वो भी मुख्यमंत्री थे, विपक्ष के नेता थे, विधायक थे, उसका लड़का था, उसने आज तक कभी किसान को धरना देने की ज़रूरत क्या। जब विपक्ष में मजबूती होती है तो विपक्ष बिल्कुल चुप हो गया तो किसान को मजबूर होकर दिल्ली में 13 महीने आंदोलन करना पड़ा। और ये लोग कहते हैं भी सरकार ने 700 किसान मार दिए, ये मुद्दा बनता है राजनीति के अंदर। मैं पूछता हूँ इन लोगों से एक सवाल, कांग्रेस के लोगों से, भी चलो ये सरकार ने किसान मार दिए 700, लेकिन कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है जो मरे हुए किसान के घर जाकर उसके आंसू पूछे, उसकी भावनाओं के साथ उसको हौसला दिया, उसको बढ़ाई की। कौन सा कांग्रेस का नेता किस किसान के पास गया था भी तुम्हारा बेटा अगर किसान आंदोलन में शहीद हुआ है तो हम आपके साथ हैं। और कभी भी कोई किसान नेता आंदोलन के अगर गांव का चाहे प्रोग्राम हो, चाहे जिला परिषद का प्रोग्राम हो, कौन से नेता ने आकर यहाँ कहा भी हम तुम्हारे साथ हैं, या तुम आंदोलन कर रहे हो, जी रहे हो, मर रहे हो, क्या कैसी हालात, कभी आए नहीं बीच में। और जब चुनाव आते हैं तब ये लोगों को बहकाते हैं भी आप बीजेपी सरकार ने आपके 700 किसान मार दिए। अरे बीजेपी सरकार ने 700 किसान मार दिए, लेकिन आप उस समय कहाँ थे। काम तो आपका था इस कानून का विरोध करने का, आंदोलन करने का, लेकिन इन्होंने चूक तक नहीं की। डीजल जब इनकी सरकार थी कांग्रेस की, 57 रुपये डीजल बढ़ा था, तो बीजेपी सरकार के लोगों ने, ये विपक्ष में थे तो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था ना, आंदोलन किया था ना। जब बीजेपी सरकार के अंदर 100 रुपये कांग्रेस हमने डीजल के रेट बढ़ती है और कांग्रेस सरकार चुप रहती है और ये कहती है हम धरना प्रदर्शन करते हैं, हम किसान की लड़ाई लड़ते हैं। अरे कहाँ लड़ते हो। ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ते हैं। इन्हें ना जनता से मतलब है, ना इन्हें किसानों से मतलब है, ना इन्हें मजदूरों से मतलब है, ना इन्हें कर्मचारियों से मतलब है, ना इन्हें कोई चीज़ मतलब नहीं। इनको सिर्फ अपनी सत्ता हासिल करने के हथकंडे अपनाने के तौर तरीके आते हैं और इनको कुछ नहीं आता है।